आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान 3 की चांद पर कैसे होगी लैंडिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि चांद पर रोवर प्रज्ञान का क्या होगा अहम मिशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर देश के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों में कितना उत्साह है। पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान मिशन पर हैं और चंद्रयान 3 चांद पर अपने तय समय अनुसार यानी 23 अगस्त की शाम को ही लैंडिंग करेगा। लेकिन आखिरी के 15 मिनट होंगे बेहद अहम। और मैं आपको बताऊंगा कि रोवर प्रज्ञान किस तरीके से यहां पर अपने मिशन को अंजाम देने वाला है। बस एक छलांग और हिंदुस्तान का चंद्रयान सीधे चांद की धरती पर पहुंच जाएगा। बस एक दिन बाद हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे लंबे वक्त से संजोया जा रहा है। और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की इबारत लिख लेगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर आ टिकी है। वहीं पूरा देश इतिहास बनता देखने के लिए बेकरार है। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है वैसे वैसे इसरो में हलचल बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। लैंडर विक्रम को 23 अगस्त की शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। वैज्ञानिकों ने इसकी टाइमिंग शाम 6:04 की रखी है। अगर सब इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो इस बार चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान 3 अब तक हर चुनौती और बाधा को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान के लैंडर को 23 अगस्त की शाम को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी और इस प्रक्रिया में 15 से 17 मिनट लगेंगे। लेकिन चंद्रयान के चांद पर उतरने के आखिरी 15 मिनट ही सबसे ज्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान चंद्रयान में थ्रस्ट फायर के साथ चांद पर लैंडिंग की कोशिश होगी। लैंडर की असली परीक्षा इन्हीं 15 मिनट में होगी, क्योंकि लैंडर विक्रम को खुद से काम करना होगा। इसरो से कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडिंग के लिए मुफीद वक्त, सही ऊंचाई होना जरूरी है। इसके साथ ही सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसीलिए इस अवधि को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट कहा जाता है। लैंडिंग के लिए 4 फेज होंगे: रफ ब्रेकिंग फेज, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज, टर्मिनल डिसेंट फेज। रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड, तो वहीं नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज 10 सेकंड का होगा। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरे फाइन ब्रेकिंग फेज में विक्रम की ऊंचाई चांद से 800 से 1300 मीटर हो जाएगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। और आखिरी टर्मिनल डिसेंट फेज में विक्रम लैंडर 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। लैंडिंग की शुरुआत के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। 15 मिनट में ये स्पीड लगातार बदलेगी और आखिर में स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड लानी होगी। जब चंद्रयान की दूरी केवल 10 मीटर रहेगी तो उसके 13 सेकंड के अंदर ये चांद की सतह को छू लेगा। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। To start the launching maneuvers sometime later tomorrow, and we are just looking forward to that historic moment of soft. पिछली बार चंद्रयान 2 चंद्रमा में लैंड नहीं कर पाया था।
इसरो पिछली बार की गलतियों से भली भांति वाकिफ है। इसरो के लिए इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बीच इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 में सब कुछ नॉर्मल है और 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर ही चंद्रयान को चांद पर टच डाउन कराया जाएगा। अगर हिंदुस्तान का मिशन मून कामयाब हो जाता है तो वो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी मुल्क नहीं पहुँच पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ इस तरह से होगी चंद्रयान की लैंडिंग। चांद पर उतरेगा लैंडर विक्रम। लैंडर से बाहर आएगा रोवर प्रज्ञान। रोवर में लगे कैमरे लेंगे तस्वीरें। चंद्रयान लैंडिंग की A to Z स्टोरी। और चांद के साउथ पोल को डार्क साइड कहा जाता है, मतलब अभी भी वैज्ञानिकों के लिए साइट रहस्य बनी हुई है। वहां पानी है या नहीं है, बर्फ है या ठोस सतह है, कोई नहीं जानता। चंद्रयान 3 के जरिए इन्हीं तमाम रहस्यों से पर्दा उठने जा रहा है। चांद का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रयान 3 का जो उतरने का जो स्पॉट है साउथ पोल पे, एक चैलेंजिंग है वो हमारे लिए। अगर वहां पर उतरे तो दुनिया का सबसे पहला देश भारत बन जाएगा। और दूसरी बात यह है, वहां पर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, इसलिए वहां पर ज्यादा खोज होंगे, पानी के लिए ज्यादा खोज वहां पर करने के चांसेस हैं। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत यह बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। चंद्रमा पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है। चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। लैंडर है इस बार जो उतरेगा वो स्लो स्पीड पे उतरेगा और उतरते वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो पिछली बार नहीं थी, ज्यादा थी या तो 2 मीटर प्रति सेकंड पे वो उतरेगा लैंडर। और ऐसा नहीं है, लैंडर भी वहां से उतरने के बाद जो उसमें से रोवर निकलेगा जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहां की मिट्टी की, वहां की चट्टानों की और ऊपरी परत और निचली परत की। लेकिन रोवर चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा ताकि पता लगे कि वहां क्या गलती एग्जैक्टली हो सकती है। यानी भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्सों को दिखाने वाला है जो हमें नहीं दिखता। सवाल है, आखिर चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें क्यों दिखता है? चांद खुद भी अपनी धुरी पर घूमता है
और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। धरती का यही गुरुत्वाकर्षण बल हमें चांद के दूसरे तरफ को देखने नहीं देता। दरअसल चांद में पृथ्वी से जुड़ा एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र चांद के बीच में नहीं बल्कि उस हिस्से में है जो धरती की तरफ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी तरफ खींचे रखता है। इसी वजह से चांद एक ही स्थिति में धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और चंद्रमा का दूसरा हिस्सा धरती से नजर नहीं आता।